गवादर एयरपोर्ट का फाल होना खुशाइंद, इसके खिलाफ महाजराई करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन है। मंसूबे पर चीन ने $230 मिलियन की सरमायाकारी की। गवादर पोर्ट को नाकाम बनाने के लिए कत्लो गारतगिरी और महाजराई मुल्क दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, बोले फितनाल खवारिज के खिलाफ दी जाने वाली कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकते। पाकिस्तान ने गजा में जंग बंदी के लिए भरपूर आवाज उठाई। फलस्तीनी भाइयों के लिए इमदादी सामान भिजवाया। अल्लाह से दुआ है गजा में मुस्तकिल जंग बंदी हो। 50,000 से ज्यादा बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद किया गया। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, ऊ के नारे। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में आमद के मौके पर गो के नारे। हुकूमती नुमाइंदों ने शेर आया के नारे लगाए। अपोजिशन की तरफ से एहतजाज के दौरान हुकूमती अरकान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुर्सी के गिर्द जमा हो गए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि 2024 के इंतखाबात में जेंडर गैप कम हो गया। 2018 में 11% था। इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का स्पीकर सरदार अयाज सादिक की जेर सदारत इजलास शुरू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत तमाम हुकूमती कमेटी अरकान शरीक। अपोजिशन के मुतालबात पर हुकूमती मौक़िफ़ को हतमी शक्ल दी जा रही है। PTI 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर कायम। बुनियादी नुक्ता ये होना चाहिए कि किसी का हक ना मारा जाए। मैं ये समझता हूँ कि जो इसमें बुनियादी चीज़ है वो ये है कि किसके हिस्से में कितना पानी आया है। 91 के रिकॉर्ड को मजरू किए बगैर, सिंध के पानी में तजावुज़ किए बगैर, अपने हिस्से की नहरों के अंदर से मज़ीद नहरें निकाल के हम कुछ मज़ीद इलाके को सैराब करना चाहते हैं। पानी का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किसी का हक मारना जायज़ नहीं। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का फार्मूला तय है। पंजाब अपने हिस्से के पानी से मजीद इलाकों को सैराब करना चाहता है। सेनेटर मुसद्दिक मलिक बोले, इरसा में हर सूबे की नुमाइंदगी मौजूद। दरिया सिंध पर कोई डैम, बैराज या लिंक कैनाल नहीं बन रही। चोलिस्तान कैनाल को पंजाब अपने हिस्से से पानी देगा। शेर रहमान का कहना था कि चोलिस्तान के रेगिस्तान को हरियाली में तब्दील करने के लिए पानी तब्दील किया जा रहा है। 7 मिलियन एकड़ किस तरह जरखेज बनाएंगे जबकि पानी नहीं है। मामले पर सिंध के तमाम इलाकों में शदीद एहतजाज हुआ। सिंध ने वाज़े तौर पर ऑब्जेक्शन किया है कि ये जो कनाल बनने का मंसूबा है, 6 कनाल की बात हो रही है। मैं साफ बात करूँगी, लगी लिपटी नहीं, कि ये 7.2 मिलियन एकड़ पर मुहित चोलिस्तान जो रेगिस्तान है उसे हरियाली में तब्दील करने के लिए, कमर्शियल फार्मिंग के लिए, सरमायाकारी के लिए ये पानी डाइवर्ट किया जा रहा है। कमेटी के अदालती बेंच से केस वापस लेने से अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी। बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर ना करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत में जस्टिस मंसूर के रिमार्क्स कहते हैं कि बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों ना हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को बताया ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, वो इस केस को हाई कोर्ट में सुन चुके थे, पता नहीं इस बेंच में उन्हें शामिल करना गलती थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालती हुक्म बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच में लगना है। वो नोट दिखाएं जो आपने कमेटी को भेजा। रजिस्ट्रार ऑफिस को भेजा गया नोट रजिस्ट्रार के मौक़िफ़ से मुतज़ाद निकला। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को OSD बना दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का केस ज़ेर-ए-इल्तवा है। रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक मुकदमा मुकर्रर ना करने पर तौहीन अदालत का सामना है। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। बैरिस्टर गौहर खान 3 रुकनी बेंच के रूबरू पेश हुए। बोले इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दे चुके, मजीद मोहलत दी जाए। अकबर एस बाबर मीडिया से गुफ्तगू में बोले PTI के अकाउंट्स फौरी तौर पर मुंजमद किए जाएं। इसके तंजीमी ढांचे की कोई हैसियत नहीं।
फॉरेन फंडिंग केस में ये लोग 8 साल लगा चुके। मजीद समाअत 11 फरवरी को होगी। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से फैमिली की मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 1 घंटा जारी रही। फैमिली मुलाकात के बाद वापस रवाना। बानी से 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील दायर करने और दीगर मुकदमात के हवाले से बातचीत की गई। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की नया तनाज़ा पैदा करने की कोशिश नाकाम। आईसीसी का भारतीय हठधर्मी का 2 टोक जवाब। जर्सी पर पाकिस्तान का नाम ना लिखवाने पर सख्त वार्निंग जारी कर दी। कहा, इवेंट में शरीक तमाम टीमें जर्सियों पर टूर्नामेंट लोगों के साथ मेजबान मुल्क का नाम लिखने की पाबंद हैं। किसी टीम ने खिलाफ वर्जी की तो कार्रवाई की जाएगी। एफबीआर के अफसरान को नकद इनामात का तरीक़ाकार तैयार कर लिया गया। चेयरमैन एफबीआर के मुताबिक नए तरीक़ाकार का टेस्ट रन किया जाएगा। कारकर्दगी की बुनियाद पर मुलाजमीन और अफसरान की कैटेगरीज बनाई हैं। मुलाजमीन को ए, बी, सी और ई कैटेगरी में तकसीम किया जाएगा। ए कैटेगरी अफसरान को तनख्वाह के बराबर 4 बोनस मिलेंगे। नई कैटेगरी सिस्टम का आज ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि पुलिस फोर्स को मजबूत और मुस्तहकम बनाने पर भरपूर वसाइल खर्च कर रहे हैं। इसे जदीद असलहा और बुलेट प्रूफ गाड़ियां तरजीही बुनियादों पर फ्राहम कर रहे हैं। सूबे में अमन व अमान के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों पर अवाम को फ़ख्र है। पुलिस शोहदा के बच्चों की भर्ती के लिए कोटा मुख्तस कर दिया। वज़ीर-ए-आला ने डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। 86 फॉरेन पायलट्स के लाइसेंस में 2 साल तौसी की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक नए पायलट्स की शमूलियत की फॉरेन वैलिडेशन में 3 साल तौसी। तोशाखाना एक्ट 2024 पर नजरसानी के लिए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी तश्कील। नेशनल असेस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती के लिए ज़ाब्ते की मंजूरी। प्रोविंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट की जिम्मेदारी वजारत आईटी से वजारत दाखिला को मुंतकिल करने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को तेजी रास न आई। एक दिन की तेजी के बाद 802 पॉइंट्स की मंदी। मुनाफे के लिए फरोख्त का दबाव। गैर मुल्कियों समेत मकामी ट्रेडर्स और मालियाती इदारों ने मुनाफे को तरजीह दी। सरमायाकार 104 अरब रुपए से हाथ धो बैठे। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,215 अरब रुपए पर आ गई। मार्केट में 76 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। कारोबारी सौदे 31 अरब 82 करोड़ रुपए में तय पाए। सोना 300 रुपए महंगा। 1 तोला सोना 2,83,200 रुपए का हो गया। पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। पतंगबाजी करने वाले को जमानत नहीं मिलेगी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी पर कम अज कम 3 से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंगबाजी, पतंग की तैयारी और फरोख्त और नकलो हमल पर 5 लाख से 50 लाख तक का जुर्माना होगा। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। पतंगबाजी में मुलव्वस बच्चे को पहली बार 50,000 जुर्माना, दूसरी बार 1 लाख जुर्माना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड पर मुशावरत। जरा के मुताबिक वनडे स्क्वाड के फाइनल से पहले ग्रीन शर्ट्स ने सह फरीकी सीरीज में हिस्सा लेना है। साइम अयूब के फिट न होने की सूरत में सिलेक्टर्स ने मुतबादल का फैसला कर लिया। आउट ऑफ फॉर्म अब्दुल्ला शफीक की स्क्वाड में जगह मुश्किल। उस्मान खान के भी ड्रॉप होने का इम्कान। फ़खर जमान की स्क्वाड में शमूलियत यकीनी। इमामुल हक और हसीबुल्लाह के नामों पर भी गौर। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान आगा, तैयब ताहिर, इरफान खान की स्क्वाड में शमूलियत। 11 फरवरी तक हतमी स्क्वाड का ऐलान लाजिम है।